भगवान शिव माता पार्वती के साथ कब धरती पर आते हैं, ये कितने समय तक रहते हैं। सावन का महीना इस साल 29 दिन का होगा। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी और समाप्ति 19 अगस्त 2024 को है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जाने क्यों सावन के महीने में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल आते हैं। हरिद्वार के कनखल में भगवान शिव का ससुराल है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ स्थित दक्ष मंदिर में भगवान शिव और माता सती से विवाह के बंधन में बने थे। यह कथा के अनुसार देवी पिता दक्ष प्रजापति के प्रसिद्ध यज्ञ चली गई थी, जिसमें भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब उनके पिता ने शिव जी का बहुत अपमान किया था। अपने पति का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। इस जगह पर उन्होंने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके बाद शिव जी का क्रोध सातवें आसमान पर था। शिव जी के गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दोबारा जीवित किया था। अपने अभिमान की माफी मांगते हुए दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वचन दिया था कि हर साल सावन में वो परिवार सहित वहां निवास करेंगे और उन्हें सेवा का मौका देंगे। तभी से शिव जी माँ पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कब धरती पर आते हैं, ये कितने समय तक रहते हैं। सावन का महीना इस साल 29 दिन का होगा। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी और समाप्ति 19 अगस्त 2024 को है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जाने क्यों सावन के महीने में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल आते हैं। हरिद्वार के कनखल में भगवान शिव का ससुराल है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ स्थित दक्ष मंदिर में भगवान शिव और माता सती से विवाह के बंधन में बने थे। यह कथा के अनुसार देवी पिता दक्ष प्रजापति के प्रसिद्ध यज्ञ चली गई थी, जिसमें भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब उनके पिता ने शिव जी का बहुत अपमान किया था। अपने पति का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। इस जगह पर उन्होंने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके बाद शिव जी का क्रोध सातवें आसमान पर था। शिव जी के गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दोबारा जीवित किया था। अपने अभिमान की माफी मांगते हुए दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वचन दिया था कि हर साल सावन में वो परिवार सहित वहां निवास करेंगे और उन्हें सेवा का मौका देंगे। तभी से शिव जी माँ पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ कब धरती पर आते हैं, ये कितने समय तक रहते हैं। सावन का महीना इस साल 29 दिन का होगा। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी और समाप्ति 19 अगस्त 2024 को है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जाने क्यों सावन के महीने में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल आते हैं। हरिद्वार के कनखल में भगवान शिव का ससुराल है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ स्थित दक्ष मंदिर में भगवान शिव और माता सती से विवाह के बंधन में बने थे। यह कथा के अनुसार देवी पिता दक्ष प्रजापति के प्रसिद्ध यज्ञ चली गई थी, जिसमें भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया था। तब उनके पिता ने शिव जी का बहुत अपमान किया था। अपने पति का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। इस जगह पर उन्होंने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसके बाद शिव जी का क्रोध सातवें आसमान पर था। शिव जी के गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दोबारा जीवित किया था। अपने अभिमान की माफी मांगते हुए दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वचन दिया था कि हर साल सावन में वो परिवार सहित वहां निवास करेंगे और उन्हें सेवा का मौका देंगे। तभी से शिव जी माँ पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं।